सिक्स सेमेस्टर ऑटो की मैं बात कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ वाशर पंप को चलाने में क्या परेशानी आती है। ठीक है, वाशर पंप को चलाने में क्या परेशानी आती है उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। कल मैं बात कर रहा था वाइपर ब्लेड और विंड स्क्रीन वाइपर में प्रयोग होने वाले उद्देश्य आपके क्या क्या हैं। मैं कल उसकी बात कर रहा था। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वाशर पंप को चलाने में क्या परेशानी आती है। ठीक है, क्या होता है जब भी वाशर पंप को चलाने में परेशानी होती है तो क्या करते हैं, कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, जब परेशानी हो तो कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सी बातें हैं। ठीक है, पहला पॉइंट होता है जब वाशर ठीक से कार्य नहीं करता है। जब वाशर पंप जो होता है वो ठीक से कार्य नहीं करता है तो क्या होती है। ठीक है, जब वाशर पंप ठीक से कार्य नहीं करता है तो निम्न बातों पर ध्यान देते हैं। कैसे? प्रणाली में वाशर द्रव को पर्याप्त मात्रा ना होना। जो वाशर में पर्याप्त मात्रा में द्रव होता है, वाशर फ्लूइड, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, तब भी वाशर ठीक से कार्य नहीं कर पाता है। अगली पॉइंट क्या होती है? हाउस पाइप का ख़राब होना या ढीला होना। ठीक है, हाउस पाइप जो होती है वो आपका ख़राब हो जाएगा या ढीला रहेगा, तब भी काम नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, हाउस पाइप के मार्ग का अवरुद्ध होना। ठीक है, अवरुद्ध का मतलब पाइप में जैसे कुछ कचड़े फंसे हों, कोई पदार्थ फंसा हो, कोई गंदा मटेरियल फंसा हो। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, उसके मार्गदर्शक के अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी वजह से भी वाशर का प्रयोग ठीक से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो वाइपर के स्विच का ख़राब होना। वाइपर जहाँ लगा होता है वहाँ स्विच होती है, उसका भी ख़राब होना आपका होता है। ठीक है, अगला क्या होता है, पंप वाल्व का ख़राब होना। पंप में जो वाल्व लगे रहते हैं जो आपका वाटर खींचता है या तेल खींचता है, ठीक है, उसमें भी जो आपके वाल्व लगे रहते हैं वो भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, वाशर नोजल का अवरोध होना। जो वाशर है उसके नोजल का अवरोध उत्पन्न होना। ठीक है, और विद्युत तारों का ख़राब होना या कनेक्शन का ढीला होना। ठीक है, पंप सोलेनॉइड कुंडली का ख़राब होना और रैचेट पहिए के दांतों का ख़राब होना। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब इसके ख़राब होने के से चलने वाली परेशानियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, वाइपर के कार्य करते समय भी वाशर पंप का लगातार चलते रहना। अगली पॉइंट क्या है, वाइपर के कार्य करते समय भी वाशर पंप का लगातार चलते रहना। वाशर का अच्छे तरीके से काम करना या लगातार चलते रहना, उसमें क्या कमी आती है, वाशर स्विच में खराबी होना। वाशर स्विच में क्या होना, खराबी होना। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, पंप सोलेनॉइड से पंप स्विच तक तार का अर्थ होना। ठीक है, पंप सोलेनॉइड से पंप स्विच तक तार का अर्थ होना। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, रैचेट पहिए के दांतों का खराब होना। रैचेट पहिए के दांतों का खराब होना। ठीक है, ये सब क्या है, इसके क्या है, वाइपर खराब कार्य करेगा और पंप लगातार चलता रहेगा, इसके ये सब लक्षण होते हैं। और क्या है अगला पॉइंट, रैचेट के साथ पहिया पाल का ठीक प्रकार से संपर्क ना होना। ठीक है, अब ये सब थे वाशर के बारे में। मैं जब विद्युत हार्न पढ़ा रहा था तो उसमें एक पॉइंट नहीं पढ़ा था जिसका नाम था विद्युत हार्न रिले। ठीक है, हार्न रिले क्या होता है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी। वाहनों में हार्न की उचित कार्यप्रणाली के लिए धारा की एक उच्च मान की आवश्यकता होती है। क्या होती है, धारा की एक उच्च मान की
आवश्यकता होती है कम से कम 4.5 एम्पियर। क्या होता है? 4.5 एम्पियर। अतः हॉर्न तथा बैटरी के मध्य धारा के उच्च मान में को लगातार प्रेषित करने के लिए हॉर्न रिले का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, एक पॉइंट समझ लीजिए, हॉर्न रिले का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, इसको समझ लीजिए। जो बैटरी के मध्य धारा के उच्च मान को लगातार प्रेषित करने के लिए, ठीक है, क्या होता है? हॉर्न तथा बैटरी के मध्य धारा के उच्च मान को लगातार प्रेषित करने के लिए, ठीक है, सबसे मेन पॉइंट यही है कि बैटरी और हॉर्न के मध्य जो धारा के उच्च मान को लगातार प्रेषित करने के लिए हॉर्न रिले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्या होता है? हॉर्न के विद्युत सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए रिले का प्रयोग किया जाता है। ये भी पॉइंट है। हॉर्न के विद्युत सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, हॉर्न विद्युत सर्किट के वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए हॉर्न रिले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के साथ साथ डायाफ्राम की उचित कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक निर्धारित वोल्टेज को प्रदान करती है। ठीक है, अब डायाफ्राम क्या होता है आपको बताए थे, वो बैटरी तक ऊर्जा पहुंचाती है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा जो वहां से आर्मेचर से आती है और डायाफ्राम के पास। डायाफ्राम क्या करता है? बैटरी तक उसको भेजती है। ठीक है, इसलिए क्या करता है? उसकी प्रयोग में वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के साथ साथ हॉर्न का डायाफ्राम को उचित कार्यप्रणाली को सब निर्धारित वोल्टता प्रदान करती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? ये सामान्य तौर पर हॉर्न सर्किट में फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? फ्यूज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे की वीडियो कर लेते हैं।